तो हम आज पढ़ेंगे हैलो एल्केनो का आईपीएसी नामकरण। हम बताए थे आपको हैलो एल्केनो में तीन ही काम पढ़ेंगे हैलो एल्केन के साथ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्योंकि फ्लोरीन हैलो एल्केनो के सदृश व्यवहार नहीं करता है, इसीलिए इन्हीं तीनों को पढ़ेंगे। तो क्लोरीन है तो इसका आईपीएसी नाम में क्लोरो लिखोगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखोगे, आयोडीन है तो आयोडो लिखोगे। और आपको बता दिया गया था कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीएसी नामकरण करते हैं तो दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की गिनती वहां से शुरू करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। फिर से सुनिएगा, दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की गिनती वहां से शुरू करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। तो आइए, हमें क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है तो इसमें क्रियात्मक समूह के रूप में न तो एल्कोहल है, न तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, न तो एल्डिहाइड है, न तो कीटोन है। इसमें क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हम गिनती वहां से शुरू करेंगे जहां से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नजदीक पड़ता हो। तो आइए एक सवाल ले लेते हैं। इस सवाल को मैं लिख दिया हूं पहले। जैसे यहाँ पे लिखा है क्लोरीन, तो अगर मैं यहाँ से गिनूंगा 1 2 3 पे क्लोरीन आ रहा है, यहाँ से कार्बन गिनूंगा 1 2 पे क्लोरीन आ रहा है, तो 3 4 जब सीधी चेन रहती है तो नॉर्मल कहते हैं। 2 पे क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरो हो गया, 2 क्लोरो, और 1 2 3 4 कार्बन है और सब एकल बंध के माध्यम से जुड़े हैं, तो 4 कार्बन को क्या कहेंगे, ब्यूटेन। ये हो गया इसका आईपीएसी नाम। 4 कार्बन को क्या कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे। चलिए थोड़ा और बड़ा लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा लेते हैं। जब एक ही चीज अगर 2 बार जुड़ी हो तब क्या करोगे। अभी तो एक बार था, अब मान लीजिए क्लोरीन 2 बार जुड़ा हो, तब आप क्या करेंगे। तो वही काम फिर करना है, कार्बन परमाणु की गिनती वहां से शुरू करना है जहां से क्लोरीन परमाणु नजदीक पड़ेगा। और कोई चीज 2 बार रहती है तो डाई, 3 बार रहती है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, 5 बार है तो पेंटा। ये मैं कल आपको बता दिया था। तो क्लोरीन 2 बार है तो इसको डाई लिखोगे, तो यहीं से गिनोगे 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन है, 2 पे क्लोरीन 2 बार जुड़ा है, तो 2 कामा 2 डाई क्लोरो, और 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंटेन। 2 कामा 2 डाई क्लोरोपेंटेन। अगर इसी तरह से 3 हो जाए तो 3 कामा 3 ट्राई क्लोरोपेंटेन। फिर 4 हो जाए तो क्या हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा। 5 हो जाए तो पेंटा हो जाएगा। चलिए इसके बाद कोई और देखते हैं। ये हो गया आपका। इसके बाद कोई और देखते हैं, थोड़ा इससे बड़ा देखते हैं। अभी तो हम सिर्फ क्लोरीन का देख रहे हैं, इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा देख लेते हैं। तो इससे बड़ा ये CH3 CH2, या बीच में मान लीजिए 2 बार CH3 जुड़ा, ठीक। इसके बाद है CH2, इसके बाद फिर है CH2, इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे इस बार हम Br जोड़ देते हैं। चलिए Br जुड़ गया। तो ये तो एकदम आसान है। जहां आपको दिख रहा है कि ब्रोमीन परमाणु क्या है, सबसे साइड में है, तो गिनती वहीं से शुरू करोगे। तो गिनती गिनेंगे 1 2 3। अब यहाँ आने के बाद हमारे पास 3 रास्ते हैं। तो आपको बताया गया होगा 11 में कि हम कार्बन परमाणु की श्रृंखला में उधर जाते हैं इधर कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा मिलती है। तो यहाँ से अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो 4 कार्बन मिलेगा, नीचे आऊंगा तो 4 कार्बन, लेकिन अगर आगे जाता हूँ तो मुझे कितने मिलेंगे, 4 5 कार्बन परमाणु। तो सबसे पहले इसी का नाम लिख देना है, 1 ब्रोमो। एक पे जुड़ा है ना, तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। और 3 पे क्या है, 2 बार CH3 है, जिसको हमने क्या किया, काउंट नहीं किया, तो 1 ब्रोमो 2 कामा 2 डाई मेथिल, और 5 कार्बन काउंट किए हैं तो पेंटेन।
डाई मेथिल पेंटेन। ये हो गया। एक और देख लेते हैं, एक और देख लीजिए, CH3 CH3 और मान लीजिए यहाँ पे हो C2H5 और CH यहाँ पे हो CH3 CH2 और यहाँ पे हो जाए I। तो फिर वही गिनती वहां से शुरू करोगे जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक हो। तो यहाँ पे देखिए पहले पे ही है क्रियात्मक समूह, पहले पे ही आयोडीन जुड़ा हुआ है। यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 पे जुड़ा है, ज्यादा दूर पड़ रहा है, हमको वहां से शुरू करना है जहां से नजदीक हो। तो 1 2 3 4 5 है, तो 1 पे है, फिर 2 पे है, फिर 3 पे है। आप यहाँ से चाहे इधर जा सकते हैं तब भी 5 कार्बन मिलेंगे, ऊपर जाएंगे तब भी 5 कार्बन, आप किधर भी जा सकते हैं। तो 3 के बाद ये 4 है, 4 के बाद ये 5 है। तो हमें सबसे पहले इसी का नाम लिख देना है। तो 1 आयोडो 1 आयोडो 1 आयोडो। अब यहाँ पे 2 पे CH3 है, 3 पे। अब इसके बाद में आपको वर्णमाला क्रम देखना है कि ये भी CD में कौन पहले आएगा। इसको मेथिल कहते हैं, इसको एथिल कहते हैं। जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखोगे, जो बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखोगे। तो देखो क्या है, 2 मेथिल है, 3 पे एथिल है, तो एथिल पहले आएगा, तो लिखेंगे 3 एथिल और 2 मेथिल, 3 एथिल 2 मेथिल और कितना कार्बन काउंट किए, 5 पेंटेन। तो ये रहा आपका IUPAC यौगिकों का, ये रहा आपके IUPAC यौगिकों का नामकरण। और इसको और अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करिएगा। 1 2 और मैं बताता हूं, इसके बाद मैं आगे चलूंगा। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो तो क्या करोगे, सबसे पहले क्लोरो लिखोगे, फिर ब्रोमो लिखोगे, फिर आयोडो लिखोगे। तो क्लोरीन के लिए क्या करोगे, गिनती वहां से शुरू करोगे जहां से क्लोरो ब्रोमो आयोडो समूह नजदीक पड़ता हो। तो गिनती ये नजदीक है, यहीं से शुरू करेंगे, 1 2 3। अब यहाँ आने के बाद हमारे पास 3 रास्ते हैं। 3 रास्तों में हमें देखना है किधर जाने पर कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा मिलेगी। तो मैं यहाँ से आगे जाऊंगा तो 4 कार्बन, यहाँ आऊंगा तो 4 कार्बन, यहाँ आऊंगा तो 4 5। अब हम यहाँ से कूद करके यहाँ गिनती नहीं लिख सकते, यहाँ से कूद करके यहाँ नहीं जा सकते, क्रम से जाना है। तो गिनती में जो चीजें छूट जाती हैं, जैसे आपको यहाँ देखिए, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3। तो इस CH3 को आप मेथिल नहीं लिखोगे क्योंकि ये गिनती में काउंट कर लिया गया है। आप इसको मेथिल लिखोगे क्योंकि गिनती में काउंट नहीं है, इसको मेथिल लिखोगे क्योंकि गिनती में काउंट नहीं है। तो कोई एक ही चीज 2 बार हो तो डाई लिखते हैं, 3 बार हो तो ट्राई लिखते हैं, 4 बार हो तो टेट्रा लिखते हैं, 5 बार हो तो पेंटा लिखते हैं। हमने इसका नाम क्या लिखा है, सबसे पहले इसी का नाम लिखोगे 1 ब्रोमो 2, यानी 2 सॉरी 1 2 3 पे है, सॉरी जी, इसको थोड़ा आप सुधार कर लीजिएगा, ये 3 पर है, मैं ध्यान नहीं दे पाया, 3 पर है, सॉरी। तो 1 ब्रोमो 3, डाई मेथिल पेंटेन, यानी 2 बार CH3 है तो इसको डाई लिखेंगे, मेथिल CH3 को कहते हैं पेंटेन। इसके बाद में इस पर आ जाइए, इसमें भी गिनती वहां से शुरू करोगे जहां से क्लोरो ब्रोमो आयोडो नजदीक है, तो यहाँ से नजदीक है, 1 2, ऊपर जाओगे 3 ही कार्बन मिलेगा तो जाने से कोई फायदा है नहीं, आगे बढ़िए। 3 ऊपर जाओगे तो 5 मिलेगा, उधर जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, चाहे जिधर जा सकते हो। तो 5 कार्बन हो गया। तो उसके बाद में 2 पे क्या है, CH3 है, 3 पे क्या है, C2H5। इस तरह से हमको देखना है कि कौन पहले आएगा वर्णमाला क्रम में। जैसे CH3 को मेथिल कहते हैं, METHIL, METHYLE मेथिल, एथिल है ETHYLE। तो देखना ABCD में कौन आएगा, M आएगा कि E आएगा। E पहले आएगा तो इसका नाम पहले लिखोगे, 1 आयोडो इसको लिख देना है, 3 एथिल 2 मेथिल, 5 कार्बन हमने काउंट किया तो क्या लिखोगे, पेंटेन। अगर यहीं पे कहीं 2 बंद आ जाता तो हम क्या लिखते हैं, पेंटीन। सारा कुछ यही रहेगा, सारा कुछ यही रहेगा। मैं मान लेता हूं इसी में कहीं 2 बंद आ जाता
बीच में, तब आप आईपीएससी नामकरण कैसे करते? तो जब दो बंद आ जाएगा तब आप आईयूपीएससी नामकरण करेंगे। जैसे सारा कुछ ऐसे ही रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो बंद आ गया, यहाँ पे कार्बन कार्बन दो बंद आ गया, तो आप इसको क्या करेंगे, ये CH2 हो गया दो बंद। अब एक कार्बन कार्बन दो बंद हो गया, तो आप क्या करेंगे, गिनती वही रहेगी 4 5। जो आप लास्ट में क्या लिख रहे थे, पेंटेन लिख रहे थे ना, सारा प्रोसेस यही रहेगा। वही क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा। क्योंकि द्विबंध में इन जुड़ता है, त्रिबंध में आइन जुड़ता है, बाकी सारा प्रोसेस यही रहेगा। इसी तरह से अगर त्रिबंध आ गया, मान लीजिए इसके बीच में क्या गया, तीन बंध आ गया। जब तीन बंध आ जाएगा तब क्या होगा, त्रिबंध आ गया। ठीक, जब तीन बंध आ गया तब क्या होगा, पेंटाइन। क्या हो जाएगा, पेंटाइन। इसमें क्या जुड़ जाएगा, आइन जुड़ जाएगा, पेंटाइन। क्या जुड़ेगा, पेंटाइन। बाकी सारा कुछ वही रहेगा, 1 ब्रोमो 3 डाई मेथिल पेंटाइन। तो आप द्विबंध आएगा, वैसे एकल बंध ही पूछता है, लेकिन इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर कहीं द्विबंध आ जाए तब क्या करोगे, त्रिबंध आ जाए तब क्या करोगे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, और आप आईपीएससी नामकरण करिएगा। इसके बाद में फिर हम आगे चलते हैं कि हैलो एल्केनो को बनाया कैसे जाता है। हैलो एल्केनो को बनाया कैसे जाता है।